हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन के मॉडल को, जिसमें कि मैं आपको दिखा दूं पीछे हमने कितने मॉडल कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, 6-7 मॉडल समथिंग कवर हो गए होंगे और उनकी जो प्लेलिस्ट आपको लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगी। वहां पे जब जैसे ही क्लिक करोगे प्लेलिस्ट में तो सारी वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल क्या बोलता है, ठीक है ना। वर्लो ट्राई टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एज एसआर मॉडल। बर्लो ने जब सबसे पहली बार बोली थी ना, तो उन्होंने दिया था एसआर मॉडल, दिया था केवल। एसआर मॉडल में क्या था कि सेंडर और रिसीवर मॉडल बोला था इन्होंने। एसआर मॉडल में क्या था, सेंडर और रिसीवर की बात की थी इन्होंने। वेयर सेंडर स्टैंड फॉर स्टिमुली एंड रिसीवर स्टैंड फॉर रेस्पॉन्स। देखो इसका मतलब क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेंडर का मतलब क्या होगा, जो मैसेज को सेंड करेगा, और रिसीवर का मतलब क्या होगा, जो मैसेज को प्राप्त करने के बाद अपना रेस्पॉन्स देगा, फीडबैक देगा कि हाँ मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, और उसके बारे में जो भी वो रेस्पॉन्स दे वो सारी चीजें। ठीक है ना। दिस वाई लेटर, बाद में इन्होंने क्या किया बर्लो ने कि इसको एक्सटेंड कर दिया मॉडल को। पहले तो एसआर मॉडल होता था ये, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, एसआर तो था, बीच में इन्होंने एमसी और जोड़ दिया, यानी कि एसएमसीआर बोल दिया इन्होंने। एसएमसीआर का मतलब क्या हो गया कि सेंडर और रिसीवर तो थे ही, बीच में इन्होंने मैसेज डाल दिया, और मैसेज किसके थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, 4 स्टेज हो गई थी यहाँ पे जाके। तो इट इज द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये, कि इट इज ए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो अगर एग्जाम में पूछा जाए ना कि बर्लो का मॉडल लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसको क्या, ये कौन सा मॉडल है, ये लीनियर मॉडल है। ठीक है ना। देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन, ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है ना, ये एक तरीके से माने हम तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर यहां से एक चीज और क्लियर होती है, देखो अगर ये वन वे है तो वन वे का मतलब क्या हो गया कि सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, रिसीवर ने वो मैसेज प्राप्त कर लिया, रिसीवर ने जो वो मैसेज को रिसीव कर लिया। अब इसने कोई फीडबैक नहीं दी, तभी तो वन वे होगा ना। यानी कि सेंडर ने कोई मैसेज भेज दिया रिसीवर को, इस बंदे को भेज दिया, बट इस बंदे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उस चीज के बारे में, नो रेस्पॉन्स। अगर इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे कि ये वन वे मॉडल हो गया। ठीक है ना, तभी तो यहाँ पे बोला कि लीनियर तो है बट टू वे नहीं है। टू वे नहीं है, टू वे मॉडल में तो क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल, टू वे में इंटरपर्सनल, जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जो जिसको भी मैसेज भेजा जा रहा है वो भी रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है ना, उसके बारे में तो नो फीडबैक, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें फीडबैक का। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वन वे। याद रखना, कई जो भी मॉडल टू वे मॉडल होगा, टू वे कम्युनिकेशन मॉडल होगा, वहां पे फीडबैक का कंसेप्ट होगा ही होगा। जहां पे भी बात आ जाए कि वन वे है ये, तो वहां पे फीडबैक का कंसेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है ना, ये बात आप जो वो याद रख सकते हैं। देयर नो नॉइस, यहाँ पे कोई भी नॉइस का कंसेप्ट नहीं था। एज वेल एज नो कंसेप्ट ऑफ वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई भी वेरियस भी नहीं थी। अब देखो बर्लो के मॉडल में अगर हम इंपोर्टेंट पॉइंट लिखें हम, तो सबसे पहली बात क्या निकल के आती है कि ये लीनियर मॉडल है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो नो नॉइस बोल सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें हम, यहाँ पे नॉइस भी नहीं है तो नो वेरियस, कोई भी वेरियस भी नहीं आएंगी। जब नॉइस नहीं है तो वेरियस कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है ना, वेरियस भी नहीं है कोई। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नो फीडबैक। अगर हम एक और पॉइंट लें इसमें, फिफ्थ पॉइंट, तो यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये वन वे है। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे ज्यादा भी और देखने को मिलेगा। अब देखो यहां से कवर करते हैं। एसएमसीआर था, सोर्स को सेंडर और सोर्स बात एक ही होती है। ठीक है ना, ये आप याद रखें। सोर्स में क्या आएगा, सेंडर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सेंडर में क्या होनी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल। सेंडर में अब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो अब हमको मैसेज सेंड मतलब किसी से बात करने का ही तरीका नहीं पता, या किसी से बात करने का ही ढंग नहीं है, तो कैसे हम बात कर सकते हैं सामने वाले से। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसका एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट रखता है, उसको नॉलेज, उस चीज के बारे में नॉलेज है न, या नहीं है, कि सामने हमें मैसेज भेज रहा है उस चीज के बारे में। अब मैसेज ही गलत पहुंचा देंगे, मैसेज ही गलत डिलीवर कर देंगे, तो फिर उसका क्या फायदा। सोशल सिस्टम की भी बात होगी, ठीक है, और कल्चर की भी बात होगी। ठीक है ना, कल्चर से अगर हम बात करें तो जैसे कि अब
सामने वाले बंदे को हमें मैसेज भेजना है, तो वो डिफरेंस कल्चर से बिलोंग करता है। अगर हमें उस कल्चर के बारे में, उसके कल्चर के बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं है, उसके कल्चर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो कैसे हम उसको जो मैसेज कोई भी भेज रहे हैं तो उसको समझ आ जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे होती हैं। अगर हम बात करें ना मैसेज की, तो मैसेज में क्या आ जाएगा, एलिमेंट और स्ट्रक्चर। एलिमेंट यानी कि कंटेंट, जो भी मैसेज हम भेजेंगे तो वो कंटेंट, उसके ट्रीटमेंट की भी बात होगी और कोड की भी बात होगी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैसेज में आ जाएंगी कंटेंट से रिलेट। अगर कंटेंट मतलब जो भी मैसेज हम लिख के भेज रहे हैं सामने वाले को, ठीक है ना। अगर हम चैनल की बात करें, चैनल में सीइंग यानी कि देखना, सुनना, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग, ये सारी चीजें चैनल के अंदर आएगी, ठीक है ना, एसएमसीआर मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो। अगर रिसीवर की बात करें हम, देखो सेंडर और रिसीवर है तो व्यक्ति ही, तो जो स्किल, ये जो भी पॉइंट सेंडर के लिए होने चाहिए वही सेम रिसीवर के लिए भी होनी चाहिए, कि उसके भी कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल और कल्चर की भी जो वो स्किल होने चाहिए, उसको जानकारी इस चीज के बारे में भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और भी मॉडल बाकी रहते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी मॉडल हमने इससे पहले बर्लो के मॉडल से पहले कवर किए, उन सारे मॉडल की प्लेलिस्ट आपको मैं इस लेक्चर के लास्ट में दे दूंगा। तो वो प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे मॉडल वहां पे एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे।